आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। विजयदशमी उत्सव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि सनातन और नित्य नूतन ये साथ चलते हैं। बिना सनातन के नित्य नूतनता भटका देती है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। वो जो सनातन शाश्वत संस्कृति के मूल्य है, उनको छोड़ने से काम नहीं चलता। उसी बुनियाद पर नया युगानुकूल देशानुकूल प्रतिमानक कौन सा होगा, ऐसा विचार करके चलना पड़ता है। तो नित्य नूतन होना पड़ता है, लेकिन चिर पुरातन भी रहना पड़ता है। सनातन और नित्य नूतन ये साथ चलते हैं। बिना सनातन के नित्य नूतनता भटका देती है, कटी पतंग हो जाती है। और बिना नूतनता के, तो अंग्रेजी कविता प्रसिद्ध है, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, लेस्ट वन गुड क्वेश्चन शुड करप्ट द वर्ल्ड। परिवर्तन ये दुनिया का नियम है, उसके साथ चलना पड़ता है, लेकिन उसके साथ चलते चलते भटक न जाए, इसलिए सनातन पर पैर पक्के रखने पड़ते हैं। ये करने से मन की गतानुगतिकता हमको रोकती है। हमको उससे बाहर आकर अपने उस सनातन संस्कृति के मूल्यों का युगानुकूल देशानुकूल अभिव्यक्ति करने वाला रूप क्या है, संपूर्ण दुनिया से जो आता है उसमें भी लेने लायक क्या है, उसको देशानुकूल कैसे बनाते हैं, ऐसा विचार करना पड़ेगा। IIT BHU ने बनाया AI बेस्ड पवन संतरी। ये डिवाइस बताएगी कि खाना बन चुका है, साथ ही फल सब्जियों में केमिकल मिलावट की भी देगी जानकारी। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यानी AI बेस्ड स्मेल डिवाइस तैयार किया है। इसका नाम पवन संतरी है। यह हर तरह की स्मेल की जानकारी आपको फोन में ही दे देगा। यह दुनिया का सबसे एडवांस एयर गार्ड सिस्टम बताया जा रहा है। 14 से अधिक विषैली गैसों और फल सब्जियों में हो रही केमिकल मिलावट का खुलासा भी ये डिवाइस कर सकती है। बाजार में इसकी कीमत 5 से 20 लाख रुपए तक आएगी, लेकिन IIT ने इसे महज 10,000 रुपए में तैयार कर लिया है। इस डिवाइस की एक और खासियत है, आप कुकर में खाना चढ़ाकर घर से यदि बाहर चले गए हैं तो इस डिवाइस की मदद से आप खाना पक जाने पर अपनी लोकेशन से ही गैस को बंद भी कर सकेंगे। काशी के रवि ने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित की अपनी सफलता। काशी के रवि ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर तिरंगा लहराया है। रवि ने 11 सितंबर की दोपहर बाद चढ़ाई शुरू की थी। 15 सितंबर को 8:10 पर वे किलिमंजारो पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। यह पर्वत शिखर समुद्र तल से 5,895 मीटर की ऊंचाई पर है। रवि ने अपनी सफलता आजादी के अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता को समर्पित की है। 31 वर्षीय रवि मानते हैं कि हमारी सीमा हमारे दिमाग में है। एक बार जब हम अपने दिमाग को अपने वश में कर लेते हैं तो उसके बाद हम स्वयं अपनी सीमाएं तोड़ने लगते हैं। उत्तराखंड 4 धाम के कपाट बंद होने की तिथियां हुई घोषित। आपको बताते हैं कब किस धाम के कपाट होंगे बंद। 4 धामों के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। परंपरा के अनुसार तीर्थ पुरोहितों ने पंचांग के अनुसार तिथियां घोषित की हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष शनिवार 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद होंगे, जबकि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर प्रातः 8:30 बजे भैया दूज के अवसर पर बंद किए जाएंगे। वहीं श्री गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर गोवर्धन पूजा के दिन 12:01 पर तथा यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन 27 अक्टूबर को दोपहर अभिजीत मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू महानगर द्वारा वेद मंदिर मैदान में किया गया शस्त्र पूजन। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल रहे उपस्थित।
पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में रहे उपस्थित। श्री रघुनाथ के दर्शन के साथ देवडोलियों से लिया आशीर्वाद। आरएसएस का घोष शिविर आज से कानपुर में शुरू। 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत। वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच बिताएंगे कुछ समय। सीएम योगी आदित्यनाथ का पशुओं के प्रति फिर दिखा स्नेह भाव। तेंदुए के बच्चे को गोद में उठाकर बोतल से पिलाया दूध। उत्तरकाशी में भारतीय एयरफोर्स द्वारा किया जा रहा है द्रौपदी के डंडा में अवलांच में फंसे पर्वतारोहियों को रेस्क्यू। 15 सुरक्षित पहुंचे उत्तरकाशी। 16 बेस कैंप में सुरक्षित। 27 अब भी लापता, 4 की मृत्यु। शाहजहांपुर में शौहर ने बीवी को बिना तलाक दिए किया दूसरा निकाह। विरोध करने पर निर्वस्त्र कर की महिला की पिटाई। शंघाई सहयोग संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने काशी में देखा सारनाथ, विश्वनाथ धाम और घाटों की निहारी छटा। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।